नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल विंग ऑफ अट्रैक्शन में आप सभी का स्वागत है। उस दुश्मन से मत डरो जो आप पर हमला करता है, बल्कि उस बनावटी दोस्त से डरो जो आपको गले लगाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमें किन 12 लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रिय दोस्तों, ये लोग साधु के वेश में शैतान होते हैं। इनकी मित्रता हमें मृत्यु तक भी पहुंचा सकती है। इनसे मित्रता करने पर हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि जान और माल की हानि हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, जो दुश्मन हमें सामने से दिखाई देता है, हम उस व्यक्ति से, उस दुश्मन से तो बच सकते हैं, कोई ना कोई जुगत तो लगा ही सकते हैं। लेकिन जो हमें सामने से नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे अगल बगल है, हमारे दोस्त के रूप में है, यानी कि साधु के वेश में शैतान है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? उस बनावटी दोस्त से कैसे बच सकते हैं जो हमें गले लगाता है और वह जानता है कि वह आपका मित्र है, परम हितैषी है। प्रिय दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। आपके द्वारा किए गए लाइक और कमेंट से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। इसमें बहुत ही ज़रूरी बातें बताई गई हैं जो आपको काल के गाल में जाने से रोक सकते हैं। प्रिय दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने के साथ ही हम आपको भगवान शिव का दर्शन करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस कहानी को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े वटवृक्ष में एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। वह गिद्ध बूढ़ा होने के साथ साथ अंधा भी था। इसी कारण वह अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाता था। लेकिन उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी उस गिद्ध के लिए अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन दे दिया करते थे। इस प्रकार उस गिद्ध का जीवन यापन हो रहा था और वह गिद्ध उन पक्षियों को बहुत अच्छी अच्छी बातें और ज्ञानवर्धक विचार बताया करता था। अब उसके बातों से, उसके विचारों से प्रभावित होकर सारे पक्षी उसका बड़ा ही आदर सम्मान करते थे। गिद्ध अपने जीवन के अनुभवों को उन पक्षियों को बताया करता था। अब इसी तरीके से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, अब उसी पेड़ पर एक बिलौटा यानी कि एक बिल्ला उन पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए आ जाता है। जब वह बच्चों को खाने वाला था, तभी जोर से गिद्ध की आवाज़ आती है, डांटता है, फटकारता है। तब वह बिलौटा सोचता है कि अरे बाप रे, वह तो बड़े मुसीबत में फंस गया। उन पक्षियों के बच्चों को खाने के चक्कर में मुसीबत को अपने हाथ ले लिया। अब तो यह गिद्ध मुझे मार डालेगा। अब यह देखने के बाद बिल्ला बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके वहीं पर रुका रहता है। तब गिद्ध कहता है, हे दुष्ट, तू कौन है? वह बिलौटा नहीं जानता था कि गिद्ध अंधा है। तब उस बिलौटे ने अपना दिमाग लगाया और कहा, हे गिद्ध बाबा, मैं केवल एक बिलौटा हूँ। मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। आपकी ख्याति बहुत दूर दूर तक है। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इतने ज्ञानी और महान व्यक्ति को देखने के लिए ही मैं आया हूँ, उनका आशीर्वाद पाने के लिए आया हूँ। अब वह बिलौटा उस गिद्ध से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है, लेकिन वह गिद्ध उस बिलौटे के बातों में नहीं आता और उसे जोर से डांट फटकार कर वहाँ से भागने के लिए कहता है। तब उस बिलौटे ने हिम्मत दिखाते हुए उस गिद्ध को अपने बातों में फुसलाना चाहा कि मैंने अनेक पक्षियों द्वारा धर्म कर्म पुण्य की प्रशंसा सुनी है। मैं आपका सेवक हूँ। मैं बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आपके पास आया हूँ, इसलिए आप मेरा त्याग न करें। तब उस गिद्ध ने कहा कि हे बिलौटे, तू तो मांस बच्छी है। इस पेड़ पर तो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तुझे नहीं पता कि मैं उन बच्चों की रखवाली करता हूँ? तो तुरंत का तुरंत यहाँ से भाग जा। तेरी और मेरी मित्रता नहीं हो सकती। तब बिलौटे ने गिद्ध को विश्वास दिलाने के लिए कहा, मैंने महापुरुषों से सुना है कि अहिंसा ही परम धर्म है। मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं केवल फल और अनाज खाकर अपनी जीविका चलाता हूँ। हे गिद्ध महाराज, मैं नित्य गंगा स्नान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, धर्म कर्म करता हूँ और तो और मांस बच्छी की तरफ पलट कर देखता भी नहीं हूँ। आज मैं आपका दर्शन करने आया हूँ और आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया, क्योंकि सद पुरुषों का दर्शन ही बड़े भाग्य से होता है।
आप अपने चरणों में मुझे स्थान दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब यह सुनने के बाद वह बूढ़ा गिद्ध भी उस बिल्ली के बातों में आ जाता है, तो वह उस बिल्ली और गिद्ध में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के कारण वह बिल्ला वहीं पर रहने लगता है। जब बिल्ला वहीं पर रह रहा होता है तो पक्षियों के बच्चों को देखता भी है, और पक्षियों के बच्चों को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। वह नित्य प्रति उन बच्चों को देखकर अपने लार को टपकाता रहता। वह सोचता कि कब मैं इन पक्षियों को बच्चों को खा जाऊं, उन्हें खाकर अपना पेट भर लूं। अब इस प्रकार रहते रहते वह बिल्ला भली भांति समझ गया था कि वह गिद्ध अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता तो वह मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, वह तो खुद अंधा है। तब इस बात को जानने के बाद बिल्ले की चांदी हो जाती है। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, उसे डरने की अब कोई ज़रूरी बात नहीं थी। वह धीरे धीरे एक एक करके वह बिल्ला पक्षियों के बच्चों को खाने लगता है। तब पक्षी देखते हैं कि उनके बच्चे एक एक करके गायब हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो वो बड़े दुखी होते हैं। अब इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक करके उस बिल्ले ने पक्षियों के सारे बच्चों को खा लिया। इस चीज़ का एहसास उस गिद्ध को नहीं होता कि उसके साथ जो उसका मित्र, उसका भक्त रह रहा है, वह पक्षियों के बच्चों को खा रहा है, क्योंकि वह बिल्ला उसके साथ बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करता, रोज नित्य उसका गुणगान करता। अब इसी कारण वह गिद्ध समझ ही नहीं सका कि उसके साथ जो है वही साधु के वेश में शैतान है। अब इसी तरह से सारे पक्षियों के बच्चे खत्म हो जाते हैं। तो एक दिन सारे पक्षी इकट्ठा होकर अपने बच्चों को खोजने लगते हैं। खोजते खोजते वह सारे पक्षी उस गिद्ध के खो में चले जाते हैं जहाँ वह गिद्ध रहा करता था। जब उसमें जाते हैं तो उसमें ढेर सारे छोटे छोटे बच्चों के कंकाल थे, उनकी हड्डियां थी, क्योंकि वह बिल्ला उन बच्चों को खाकर उनकी हड्डियों को जानबूझकर उस गिद्ध के खो में रख देता था कि अगर पकड़ा जाएगा तो वह गिद्ध ही पकड़ा जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। जब सारे पक्षियों को वह हड्डी मिलती है तो वह पक्षी सोचते हैं कि इसी गिद्ध ने हमारे बच्चों को खाया है, लेकिन बेचारा गिद्ध तो हर चीज़ से अनजान था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। अंधा होने के कारण उसे तो कुछ भी नहीं पता था कि उसके खो में हड्डियां रखी जा रही हैं। अब सारे पक्षी मिलकर आग बबूला हो जाते हैं, उनका खून खौल उठता है। वह गुस्से में उस गिद्ध को अपनी चोंच से, अपने पंजों से मारने लगते हैं और गोंद गोंद करके उसको मार डालते हैं। अब बेचारा गिद्ध मारा जा चुका था और वह बिल्ला उन पक्षियों के आने से पहले ही भाग चुका था। दोस्तों, एक दुष्ट बिल्ले को साथ रखने के कारण निर्दोष गिद्ध बेचारा मारा जाता है। इसलिए कहते हैं कि दुष्ट व्यक्तियों का साथ हमेशा घातक होता है। बेचारा गिद्ध तो सब पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था, किंतु हिंसक बिल्ला के संगत के कारण अनेक पक्षी भी मारे जाते हैं और साथ ही वह भी मारा जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के अच्छे बुरे भावों को समझे बिना उससे मित्रता करता है, उसका मैत्री रूप नष्ट हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों का कहना है अपने अच्छे से अच्छे और अपने सगे पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो या चाहे मित्र हो। सभी लोगों को राज्य, धन, स्त्री का लोभ होता है। अगर कोई विश्वास पात्र हो तो छिपकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। मूर्खों को उपदेश देना क्रोध को बढ़ाता है, उससे शांति नहीं मिलती। सर्पों को दूध पिलाना विष को बढ़ाता है, उससे अमृत नहीं होता। नीच पुरुषों से मित्रता करना यानी कि मुसीबत में पड़ना होता है। कहते हैं पापी दुष्ट पुरुषों के साथ में रहने से चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, दुष्ट की ही संज्ञा दी जाएगी, क्योंकि आप उस दुष्ट के मित्र हैं। प्रिय दोस्तों, हमें इन 12 लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्हें जीवन में भूल कर भी अपना मित्र दोस्त नहीं बनाना चाहिए। पहला धूर्त, दूसरा आलसी, तीसरा डरपोक, चौथा क्रोधी, पांचवा अभिमानी, छठा चोर, सातवां निर्दयी, आठवां एहसान फरामोश, नौवां नास्तिक, 10वां हिंसक, 11वां कामी। कामी का अर्थ है वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति, और 12वां चुगलखोर। इन सभी से हमें कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम अपने आप को मुसीबत के गड्ढे में झोंक देंगे। यहाँ तक कि हम उस गिद्ध की तरह मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। इनके कारण हम पर भारी विपत्ति आ सकती है।
प्रिय दोस्तों, यह कड़वा है लेकिन सत्य है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों से नमस्कार। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहेंगे और दूसरों को यह उद्देश्य भी देते रहेंगे कि वह अपने जीवन में सदा ही अच्छे कार्यों को करें ताकि वह सफल हो सकें और सफलता की नई नई बुलंदियों को प्राप्त हो सकें।